कि दुनिया में जब आती है बेटियां तो निर्धन को भी धनवान बनाती है। कहते बेटियां बोझ होती हैं, नहीं, बेटियां अपने नसीब का खुद लिखवा के लाती हैं। इसलिए कहते हैं कि दानों में दान, दानों में दान, कन्यादान कराती हैं बेटियां और माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटियां। लेकिन दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, कि सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएं। बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? भैया रोक नहीं है, अगर समझ में आए तो बजा सकते हो आप ताली। कह दो सच्चे दरबार की। दुनिया में बेटियों की हत्या बेटों की चाह में होती है। जो लोग नहीं चाहते हमें बेटी हो, वही लोग तो चाहते कि बेटी मर जाए पैदा होने से पहले या हो ही ना। तो भजन क्या कह रहा है कि बेटे का सम्मान करो, पर आप पे बेटे हैं खूब प्यार करो बेटों को, लेकिन अभिमान मत करो कभी इस बात का कि हम पे तो बेटे ही बेटे हैं, हमें कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत लड़के वाले ऐसे होते हैं जिन्हें अभिमान इसी बात का होता है कि हमने किसके आगे झुकना है, हमारे पास तो लड़के ही लड़के हैं। लेकिन भजन कह रहा है कि बेटे का सम्मान करो, पर ऐसा कोई काम न हो कि दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। सच्चे दरबार की। दुनिया में कुछ भी करो पर किसी की बहन बेटी का अपमान मत करो। क्या पता ईश्वर तुम्हें कोई ऐसा दिन दिखा दे कि तुम्हारी खुद की बहन बेटी का अपमान कभी हो जाए। इसलिए कभी किसी की बहन बेटी के लिए कोई बात मत बोल के चलो। कह दो सच्चे दरबार की। आइए सुनिएगा मीठा भजन, पूरी पूरी ताली हो जाएगा। आओ उसके घर में पैदा होता है एक बेटा, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि कहते हैं बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। जिन जिन के पास बेटियां हैं ये लाइन उनके लिए गा रही हूं, ध्यान से सुनना। क्या कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का बेटियों का प्यार।
और जानना भी वही लोग चाहते हैं जिन्हें लड़की चाहिए ही नहीं। जब उन्हें पता चलता है कि बेटी होने वाली है और बेटी उन्हें चाहिए नहीं, तो बेटी को पैदा होने से पहले ही मारने का इंतजाम कर देते हैं। और जब बेटी की मृत्यु होती है माँ के गर्भ में, आप सोच नहीं सकते इतनी बेदर्दी से उस बेटी को मारा जाता है। उसकी चीख सुनने वाली उस गर्भ में उसकी माँ भी नहीं होती जिसके वो पेट में है, क्योंकि जो माँ होती है उस बच्चे की, वो इस समाज में किसी के घर की बहू होती है और वो अच्छे से जानती है कि इस घर में ज्यादा सम्मान और समाज में ज्यादा सम्मान आजकल सिर्फ उस बहू को दिया जाता है जो बेटे को जन्म देती है, यानी कि जो वंश को आगे बढ़ाती है। उस बहू की गलती नहीं है, क्योंकि जब वो किसी घर नई बहू बन के आती है तो उसकी सास और उसके घर के बड़े बुजुर्ग उसे दो आशीर्वाद देते। पहला, सदा सुहागन रहो, और दूसरा, दूधो नहाओ, जोर से बोलो, दूधो नहाओ। चाहे पीढ़ियों में लड़की ना हो किसी के खानदान में, पर कभी कोई सास अपनी बहू को ये आशीर्वाद नहीं दे सकती कि जा बहू तेरे बेटी बेटी हो। और ये कलयुग है, इसमें बेटी किसी को नहीं चाहिए, हो जाए वो अलग की बात है, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए, पर बहू बहू सबको चाहिए। इसलिए भजन में कहा, टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, कन्यादान से बढ़कर जग में, अरे कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान ये रखना बेटी का अपमान न हो। भजन अच्छा लग रहा हो तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी, ताली बजाते रहिए प्रेम से। आगे कहा, बेटा साथ छोड़ सकता है, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन तुमको दो कुल से नाता जोड़ेगी। जो कुल से नाता जोड़ेगी, जो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटी माँ बाप का साथ मजबूरी में उस दिन छोड़ती है जिस दिन उसकी शादी हो जाती है। और शादी वाले दिन बेटी शरीर से भले ही दूसरे घर चली जाए, लेकिन बेटी का जो मन होता है वो हमेशा अपने माँ बाप में ही रहता है कि मेरी मम्मी पापा कैसे होंगे। उसे वो रोती इसलिए नहीं है वो आज इस घर से चली जाएगी, वो रोती इसलिए है कि आज मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी पापा का क्या होगा। सच्चाई है पर थोड़ी सी कड़वी है। जितना करीब से माँ बाप को बेटियां समझ सकती हैं, माँ बाप अपनी मन की बात जितनी अच्छी तरह अपनी बेटी से कह सकते हैं, शायद उतनी अच्छे से बेटों से नहीं कह सकते। जब बेटी घर से जाती है ना तो कहती है, बेटा साथ छोड़ सकता है, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन तुमको दो कुल से नाता जोड़ेगी। जो कुल से नाता जोड़ेगी, जो कुल से नाता जोड़ेगी। ओ नियत के खोटों को भगतों, नियत के खोटों को भगतों, कहना तुम इंसान न हो। दुनिया वालों ध्यान ये रखना, बेटी का अपमान न हो,
बेटी का अपमान न हो। भजन तो अच्छा लग रहा है ना भैया, ताली बजाते रहो। प्रश्न पूछना चाहती हूँ छोटा सा। ऐसा कौन सा दिन होता है जब माँ बाप अपनी बेटियों के पैर छूते हैं? कन्या दान वाले दिन, जब बेटी के हाथ पीले करते हैं माँ बाप, तब माँ बाप अपनी बेटी के पैर छूते हैं। एक और प्रश्न बताएंगी आप ही कि माँ बाप अपने लड़कों के, अपने बेटों के पैर किस दिन छूते हैं? बेटों का कन्यादान कब होता है? बेटों के पैर कब छूते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ जी, माँ बाप अपने बेटों के पैर कभी नहीं छूते। छोटा सा फर्क है, जानते सब है परंतु मानता कोई नहीं। छोटा सा फर्क ये है कि माँ बाप अपनी बेटियों के पैर छूते तब जब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, और अपने बेटों के पैर छूते तब जब उनकी किस्मत बहुत बुरी होती है। जब बेटा माँ बाप के हाथों से इतना ज्यादा बाहर निकल जाता है, जिस बेटे से माँ बाप को इतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदों का पिटारा, आंखों का तारा, राज दुलारा, जब बड़ा होकर के नालायक, निकम्मा, नाकारा निकलता है और अपने माँ बाप से ही पूछ बैठता है कि तुमने हमारे लिए किया ही, उस दिन माँ बाप मजबूर होकर के अपने लड़कों के पैर छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है मैया कि औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसी वक्त भला क्या मारे, उसी वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसी वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। आपको बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है बाहर के की, एक औलाद काफी है आपको सड़क पे लाने के लिए। और आपकी औलाद अच्छी है और आपके पास कुछ नहीं है तो यकीन मानिए आपसे बड़ा अमीर व्यक्ति इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जितने भक्त मेरे इस भजन को सुन रहे हैं, उन सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी महामाई के चरणों से। क्या कि छूने पड़े पैर बेटों के, ऐसा दिन न कभी आए, छू लेते जो पैर बेटी के, यज्ञों का फल मिल जाए, सो यज्ञों का फल मिल जाए, या तो का फल मिल जाए। कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में, ऐसी बेटी नहीं जगत में, जो माँ बाप की जान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो, दुनिया वालों ध्यान ये रखना, बेटी का अपमान न हो। मैंने अभी एक लाइन बोली इसमें कि कोई बेटी ऐसी नहीं जगत में जो माँ बाप की जान ना हो। हर बेटी अपने माँ बाप की जान होती है। और यकीन मानिएगा संतानों में सबसे बड़ी पूंजी जो होती है माँ बाप की, वो होती है उनकी बेटी। जब माँ बाप बेटी का कन्यादान कर देते हैं ना, तो उस दिन बेटी से एक बात कहते हैं कि आज के बाद हमसे बड़ा गरीब व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी अपनी बेटी का दान कर दिया। और उस पिता से बड़ा कोई गरीब नहीं होता जो अपनी बेटी का कन्या दान कर दे। लेकिन फिर भी जब वही बेटी किसी के घर में बहू बन के जाती है, तो लोग कहते हैं नई बहू घर में आई है, दान दहेज में क्या 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 लाइए, क्या दिया है तेरे बाप ने? कुछ दिया भी है कि वैसे ही? उस पिता के जी से पूछिए जिसने अपनी बेटी का कन्या दान कर दिया। अपने बेटे का दान करके दिखाओ, हम तो तब जाने पिता कितना कठोर दिल रखता होगा जो अपनी बेटी का कन्यादान करता होगा।
जब माँ बाप बेटी के हाथ पीले करते हैं ना, एक बात कहते हैं अपनी बेटी से, क्या कि हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, सीता का राम ने दिया, जनक राजा देंगे कहाँ। और बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है इससे बड़ा, बाबुल का टुकड़ा। बेटी सबसे ज्यादा रोती है विदाई पर गले लग के अपनी माँ से, अपनी माँ से सबसे मिलके रोती है, लेकिन माँ से ज्यादा मिलके रोती है, क्योंकि माँ बेटी के बीच में माँ बेटी का रिश्ता कम और दो सहेलियों का ज्यादा होता है। माँ अपने मन की हर बात साझा किससे करती है, अपनी बेटी से। और जब बेटी घर से जाती है ना, अपनी माँ से कहती है, माँ जब मैं जाऊं तो आप रोना मत। क्यों? क्योंकि आप दो बात मेरे बचपन से जानती हैं, पहली कि मैं पराया धन हूँ, और दूसरी ये कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ आपके रोने से होती है। जब ये दोनों बात आप जानती हैं तो आप रोना मत जब मैं जाऊं। क्यों? क्यों? बेटी घर बाबुल की किसी और की अमानत है। ओ बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। माँ मैया तेरी आंगन की, मैं तो एक चिड़िया रे। ओ मैं तो एक वाया रे। कैसी चिड़िया? रात भर बसेरा है, ओ रात भर बसेरा है, और सुबह उड़ जाना है। बाबुल भले ये तो बात रही मम्मी की। एक और सत्य बात बताना चाहूंगी भजन की अंतिम पंक्ति में। ये अंतिम पंक्ति है। बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने अपने पापा से। माँ से तो करती है, लेकिन पापा से विशेष प्रेम होता है बेटियों का। बेटी अपने पापा को ये बता सकती है कि वो उसे कितना प्यार करती है, लेकिन पापा दुनिया में ऐसे इंसान बनाए भगवान ने जो अपनी बेटी को कभी एहसास नहीं होने दे सकते कि वो उसको कितना प्यार करते हैं। जब बेटी की विदाई होती है ना, सारे रिश्तेदार रोते हुए नजर आ सकते हैं आपको बेटी के सामने, लेकिन बेटी के पिता एकमात्र ऐसे इंसान होते हैं जो आपको पूरी विदाई पर बेटी के सामने रोते हुए नजर नहीं आते। जब बेटी की डोली उठाई जाती है ना, तो दूर कोने में खड़े होकर बेटी के बाबुल राजा अपनी बेटी को जाता हुआ देखते हैं छुप छुप के, क्योंकि दुनिया ने पिता का नाम रखा है कठोर पत्थर दिल इंसान जो कभी ना पिघले। लेकिन सत्यता ये है कि पिता से बड़ा कोमल दिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि माँ अपने मन की बात बच्चों से कह सकती है, लेकिन पापा नहीं कह सकते। जब बेटी को डोली में बिठाया जाता है ना, तो चारों तरफ नजर घुमाती है कि काश एक बार पापा दिख जाए मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे पैदा होने वाले दिन से एक एक रुपया जोड़कर मेरे पापा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज मेरी तो शादी हो जाएगी, लेकिन पापा का, क्योंकि मेरे पापा इतने सीधे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं पर अपना ध्यान नहीं रख सकते। सब बुला के लाते हैं पापा को, जैसे पापा आते हैं ना आंसू पोंछ के आते हैं, लेकिन बेटी का प्रेम इतना होता है जैसी बेटी गले लगती है अपने पापा को, तो जो पापा कभी नहीं रोए अपने जीवन में, वो आज अपनी बेटी को गले लगा के फूट फूट
ईश्वर से क्या, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। और मायके की इस घर की तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी अपने पापा से कहती, पापा क्या बात कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे आपकी याद ना आए। पापा मैं पूरी दुनिया को भूल सकती हूँ पर आपको नहीं भूल सकती। क्यों? मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हो छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें न भूल पाएंगे। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। अरे मुश्किल 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 अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर है कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो है अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ जी, मेरी हाजिरी और मेरी हाजिरी का ये भजन किस किस को पसंद आया एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। अगर पसंद आया तो दोनों हाथ ऐसे उठा के और अंतिम पंक्ति गा दीजिए मेरे साथ। बेटियां तो महान होती हैं,